WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर एयरफोर्स बन चुकी है। भारत से आगे सिर्फ दो देश हैं, अमेरिका और रूस। और ये कहा गया है कि चाइना की जगह इंडिया इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द होल वर्ल्ड। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया की आर्मी के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरे पाकिस्तानियों, अभी आने वाले सालों में पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ होना है और ये सब कुछ होगा इस फील्ड मार्शल की ताकत की लालच की वजह से। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इंडिया का बहुत बड़ा कद काटा है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है यार। हम तो नहीं कुछ कह रहे आपको, और आप क्या कह रहे हैं? हम तालिबान के साथ खड़े हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि आपका सामना किन तालिबान से है, जो कि बदकिस्मती से शिद्दत पसंदी और तकब्बुर के गरूर में मुब्तला है। उनकी सोच जिस इस्लाम के मुतालिक है वो इस्लाम नहीं है जो कि एक आम मुसलमान समझना चाहेगा। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये सोचने पे हम मजबूर कर देंगे कि दुनिया के नक्शे पे रहना भी है या नहीं। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना बन चुका है। ये देखिए जरा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना की लिस्ट में चीन चौथे नंबर पर खिसका है। ये सारे झूठ बोलने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मुझे लगता है ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रही है, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। बताना चाह रहा है अमेरिका को भी, सऊदी अरेबिया को भी कि आपने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, हम फिर भी बहुत रेलेवेंट प्लेयर हैं, हम फिर भी अग्रेशन हम फिर भी हिला सकते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चौथे स्थान पर खिसक गया है चीन, यानी भारत ने इस बार चीन को साफ तौर पर पछाड़ दिया है। WDMMA की ताजा रिपोर्ट में एक खास बात और सामने आई है कि पाकिस्तान जो अक्सर सोशल मीडिया पर 6-0 जैसी फेक बातें करता है, वो इस लिस्ट में 18वें नंबर पर खिसक चुका है और भारत सीधा तीसरे नंबर पर आ गया। इससे साफ है कि भारत की एयरफोर्स न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक ताकत बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, चीन के पास ज्यादा फाइटर जेट हैं, फिर भी भारत आगे कैसे है? तो WDMMA की रैंकिंग सिर्फ संख्या नहीं देखती, ये देखती है क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, फ्लीट बैलेंस, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। भारत की एयरफोर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फ्लीट बैलेंस। फाइटर जेट 31%, हेलीकॉप्टर 29%, ट्रेनर एयरक्राफ्ट 21%, यानी भारत के पास हर ऑपरेशन के लिए एक बैलेंस्ड एयर पावर स्ट्रक्चर है। वहीं चीन की एयरफोर्स का 52% हिस्सा सिर्फ फाइटर जेट से भरा हुआ है, मतलब हेलीकॉप्टर और ट्रेनिंग कैपेबिलिटी बहुत कमजोर है। साफ है कि चीन की एयरफोर्स मजबूत नहीं, असंतुलित है। देशों के लिहाज से देखा जाए तो भारत की जो एयरफोर्स है उसके एयरफोर्स की रैंकिंग तीसरे नंबर पर है, जबकि चीन के एयरफोर्स की रैंकिंग चौथे नंबर पर। इस रैंकिंग के बारे में और भी ज्यादा डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जरा WDMMA के बारे में जानकारी दे देता हूं ताकि प्रोफाइल आपको पता रहे जिसने ये रैंकिंग जारी की है। तो ये एक अमेरिकी रेटिंग वेबसाइट है जो ग्लोबल फायर पावर, आप लोग जानते होंगे, और द मिलिट्री फैक्ट्री नेटवर्क का हिस्सा है। आपको पता होगा कि ग्लोबल फायर पावर जो है वो अलग अलग देशों की सेनाओं की रैंकिंग जारी करती है, उसके आर्मी, एयरफोर्स और नेवल फोर्सेस की ताकत के आधार पर उनकी इंडेक्सिंग करती है। तो उसी नेटवर्क से जुड़ी हुई वेबसाइट है WDMMA। स्पेशली 103 देशों की 129 एयर सर्विसेज को ये एनालाइज करती है साल भर, फिर उनको रेटिंग देती है और इसी रेटिंग में भारत की एयरफोर्स को तीसरे नंबर पर रखा गया है, जो चीन से भी ऊपर है, और वो भी लगातार दूसरे साल। हालांकि अगर नंबर्स की बात करेंगे तो तस्वीर आपको कुछ अलग दिखाई देगी। जैसे भारत की एयरफोर्स के पास टोटल जो एयरफ्रेम्स हैं, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 1716 हैं, जबकि चीन की एयरफोर्स के पास 3733 हैं। फोर्स कंसंट्रेशन देखें तो भारत के पास 542 कॉम्बैट या अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, जनरल सपोर्ट के 800 एयरक्राफ्ट, पायलट क्रू ट्रेनिंग के 374 एयरक्राफ्ट्स। वहीं अगर PLA की बात करें, यानी कि चाइनीज एयरफोर्स की बात करें, तो वहां पर 2184 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, 489 जनरल सपोर्ट के हैं, 1060 पायलट क्रू ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। WDMMA ने यह भी बताया है कि किस देश के पास कौन से फाइटर जेट्स एक्टिव हैं। जैसे भारत के पास 542 फाइटर जेट्स हैं,
इनमें सबसे ज्यादा 259 यूनिट्स Su-30 MKI की है। इसके बाद 79 जो है जैगुआर्स हैं, इनमें 40 MiG-21 बाइसन को भी शामिल किया गया। हालांकि पिछले ही महीने इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 की पूरी फ्लीट को रिटायर कर दिया है। इसके साथ साथ 40 MiG-29, 37 मिराज 2000 हैं, 31 तेजस MK1 हैं, 36 राफेल हैं, 12 MiG-29 अपग्रेडेड है, UPG जिन्हें कहा जाता है, और 8 जैगुआर IM है। वहीं अगर चीनी एयरफोर्स की बात करें, उनके पास तो 588 तो केवल J-10 A, B, C और S सीरीज के जेट्स हैं, 289 J-7, 280 J-16, बाकी फाइटर्स को जोड़ लें तो ये नंबर 1975 का हो जाता है। इसी तरह बॉम्बर्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेनर्स, एरियल टैंकर्स और स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भी जो हैं वो चीन के पास भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन ये जो रेटिंग है ना, ये केवल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स के आधार पर नहीं की जाती। इस रैंकिंग में एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन, सैन्य सहायता, आक्रमण और रक्षा क्षमताओं को भी आंका जाता है। इसमें एक खास फैक्टर होता है ऑन ऑर्डर यूनिट्स का, जिसमें भारत चीन पर बहुत भा जाता है। भारत बहुत तेजी के साथ अपनी एयर पावर को न केवल मजबूत करने बल्कि उसे मॉडर्नाइज करने में भी जुटा हुआ है, और इसके लिए वो केवल विदेशी मदद पर ही निर्भर नहीं कर रहा है, वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर अपनी एयरफोर्स को बदल रहा है। हालांकि चीन के पास भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क की जिस क्षमता का प्रदर्शन दुनिया को कराया है, उसने भी सबको हैरान कर दिया है। इसके अलावा पूरे देश को एक मजबूत और स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस शील्ड से भी लैस करने की जो योजना चल रही है, जिस पर काम किया जा रहा है, सुदर्शन चक्र, उसने भी दुनिया को बताया है कि भारत डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में कहां तक पहुंच चुका है, खासकर एयरफोर्स। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की आज, और उस तकरीर के अंदर बड़ी गहरी बातें हुई हैं। पहली बात तो उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो अफगानिस्तान जो है, ये इसकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती पाकिस्तान के खिलाफ। दिस इज नॉट पॉसिबल। अफगानिस्तान जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ अलाउ नहीं करेगा। दूसरी अहम बात, उन्होंने कहा कि हम इंडिया की लीडरशिप को बताना चाहते हैं कि आप की ये जो ज्योग्राफिकल स्पेस आपके पास है, आप समझते हैं कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, या आपकी मुल्क कितना बड़ा है, इस चीज को जहन में रखें कि ये हम आपको एडवांटेज नहीं रहने देंगे। और दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर जंग की कोई गुंजाइश नहीं है, और पाकिस्तान के साथ जितने भी आपके मसले हैं वो इंटरनेशनल नॉर्म्स वैल्यूज के तहत हल करें। ये आज वो पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे, जहां से नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, मुख्तलिफ मुल्कों के जो कैडेट्स वो आए हुए थे। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल ने यह कहा है कि जनाब, कन्वेंशनल वॉर में हम 20 साल से लड़ रहे हैं, कन्वेंशनल वॉर में। सो पाकिस्तान की जो फौज है वो बैटल हार्डेंड फौज है। इसके अलावा फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स तक वो घर में ही तैयार कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने 349 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हुए हैं। इनमें 73 तेजस MK1, 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर, 66 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स, 50 CN-295W टैक्टिकल ट्रांसपोर्टर, 50 रुद्र हेलीकॉप्टर, 20 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर ध्रुव समेत 20 और एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इनके अलावा अगस्त में ही 97 तेजस MK1 के भी ऑर्डर दे दिए गए। लेकिन चीन का इस कैटेगरी में नंबर 0 है। फिलहाल उसका कोई भी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर नहीं है। नए एयरक्राफ्ट का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी, नई कॉम्बैट पावर, नई रेंज, और तभी भारत कम एयरक्राफ्ट होने के बाद भी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग में चीन से ऊपर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।